आप में से कितने सारे लोगों को रोड ट्रिप में जाना पसंद है? शायद बहुत सारे लोगों को होगा। एक बार सोचिए, आप किसी रोड ट्रिप में गए हैं और उस रोड ट्रिप में आप किसी को लिफ्ट देते हैं। उनको लिफ्ट देने के बाद आपको समझ में आता है कि आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर चुके हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आप दोबारा रोड ट्रिप में जाके किसी को लिफ्ट देने का हिम्मत नहीं रखते हैं। हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज मेरे पास शुजॉय दा का एक इंसिडेंट है। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम वेल ऑफ हॉरर सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इससे पहले एपिसोड नंबर 6 एंड एपिसोड नंबर 13 पे शुजॉय दा का बताया हुआ इंसिडेंट मैं सुना चुकी हूँ। तो अगर आपको मन है, आप ये एपिसोड खत्म होने के बाद वो 2 एपिसोड भी सुन सकते हैं। और जो लोग वेल ऑफ हॉरर्स के डेली लिसनर्स से उनको तो पता ही है शुजॉय दा का इंसिडेंट के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाए थे वो 2 एपिसोड में। तो आज का इंसिडेंट शुजॉय दा के साथ नहीं घटी थी। ये इंसिडेंट शुजॉय दा के एक दोस्त ने शुजॉय दा को सुनाया था, जो शुजॉय दा से मैं कलेक्ट किया हूँ। तो चलिए इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंसिडेंट शुरू करने से पहले ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। रोहन अहमदाबाद के रहने वाला है, लेकिन उसके परिवार के बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार राजस्थान में भी रहते हैं। एक बार विंटर में रोहन अपने दोनों भाइयों के साथ राजस्थान आया हुआ था रोड ट्रिप पे। ये पहली बार नहीं था रोहन और उनके भाइयों का राजस्थान आना, लेकिन भानगढ़ उनके लिए पहली बार ही था। इतना बार राजस्थान आने के बाद भी भानगढ़ वो लोग नहीं घूमे थे। तो इस बार वो लोग सोच लेते हैं कि भानगढ़ घूम के ही जाएंगे। तो भानगढ़ अच्छे से घूम लेने के बाद वो तीनों करीबन शाम के 4:30-5 बजे वहां से निकल जाते हैं। उनका डेस्टिनेशन था उस दिन जयपुर, लेकिन रोहन का जो फैमिली था वो फैमिली रहता था बिलवाड़ा के आसपास। एक दिन में वो जर्नी तय करना मुश्किल था, तो रोहन और उनका भाई सोच लेते हैं कि वो रात वो लोग जयपुर में रुकेंगे और उसका नेक्स्ट डे वो लोग बिलवाड़ा के लिए निकलेंगे। जयपुर में रोहन के बहुत सारे दोस्त भी था और भानगढ़ से जयपुर तक करीबन 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। भानगढ़ क्रॉस करने के बाद वो लोग एक जगह पे खाने के लिए रुके थे। खाना वाना खत्म करके जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अभी बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके पास स्टेफनी नहीं था। एक आधा किलोमीटर दूर ही उनको एक मैकेनिक मिल जाता है जो उनका पंचर ठीक करवा देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ये सब तामझाम खत्म होने में घंटा भर लग जाता है। करीबन 8 बजे वो लोग फिर से स्टार्ट होते हैं जयपुर के लिए। जयपुर तब ज्यादा दूर नहीं था, घंटे भर में पहुंच जाना चाहिए था। वो लोग चलते जा रहे हैं। आधा घंटा बाद रोहन के भाई को ऐसा लगता है कि वो लोग एक ही रास्ते में बार बार घूम रहे हैं। पहले तो रोहन ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके भाई के इतना बार बोलने पे वो ध्यान देता है और उसको लगता है सही है, वो लोग घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो तीनों भाई आपस में बात करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं सही रास्ता ढूंढ के जाने का। ऐसे ही टाइम उन्हें एक बंदा दिखता है जो काफी सज धज के रोड के ऊपर से वॉक करते हुए जा रहा था। तो रोहन अपना गाड़ी उसके पास जाके रोकता है और उसको पूछता है कि भाई, हमें जयपुर जाना है, रास्ता गुम गए हैं, कैसे जाए। वो बंदा बहुत अजीब तरीके से हंसता है
और हंस के बोलता है, जयपुर तक का रास्ता तो एकदम सीधा सीधा है, ये सीधे रास्ते में आप गुम कैसे गए? ये बात तो रोहन को भी पता था, क्योंकि एकदम सीधा रास्ता है, वहाँ पे गुम जाना मजाक नहीं था। लेकिन फिर भी जब आपको कुछ लॉजिक समझ में ना आए तब सरेंडर कर देना ही सही होता है। तो रोहन और उनके भाई उस बंदे को समझाते हैं कि नहीं, ऐसे गलती से समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप थोड़ा रास्ता बता दीजिए ना। वो बंदा बोलता है, चलिए मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरा एक्चुअली रिश्तेदार का शादी है, तो आप मुझे छोड़ के निकल जाइएगा। तो ये सारे भाई एग्री करते हैं और उनको अपने कार में बिठा लेते हैं। एक 20 मिनट जाने के बाद वो एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे शादी हो रहा था। एक बहुत बड़ा हवेली है जिसको लाइट से खूब सजाया गया है। बाहर बहुत सारे लोग हैं, चहल पहल है। लेकिन उनको एक चीज समझ में नहीं आ रहा था, जिस जगह पे ये शादी हो रहा है, इतना चहल पहल हो रहा है, उसके आगे पीछे कुछ भी गांव नहीं है। फिर भी वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, उस इंसान को वहां पे छोड़ते हैं और शुक्रिया बोलते हैं। जिस बंदे को उन लोगों ने ड्रॉप किया था, वो बंदा बोलता है कि आप शादी में आए हैं, बिना खा के आपको जाने नहीं देंगे। तो तीनों को अच्छा लगता है। हालांकि उनको लेट हो रहा था, फिर भी वो लोग शादी में जाते हैं। शादी में जाने के बाद उनको समझ में आता है वो लोग एक ट्रैप में गिर गए हैं। वहां पे जितने सारे लोग थे, सब लोग अजीब थे। ऐसा लग रहा था किसी के भी अंदर जान नहीं है, सब मुर्दे हैं और मुर्दों के जैसा चल फिर रहे हैं। उनको खाना दिया जाता है, मना करने पे जबरदस्ती करते हैं और उनको खाना पड़ता है। वो लोग खा तो रहे थे, लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी लग रहा था ये खाना नहीं है। ऐसे बहुत देर होने के बाद धीरे धीरे उनके नब्ज कमजोर पड़ रहे थे। उनको लग रहा था शायद बेहोश हो जाएंगे। लेकिन तीनों भाई बात करते हैं कि ये वक्त होश गंवाने का नहीं है, हम तीनों को डट के इसका मुकाबला करना पड़ेगा, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो तीनों भाई जिसको वो लोग ड्रॉप किए थे, उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमने आपको छोड़ दिए हैं, अभी हमें जाना है, घटना अब घटता है। वो बंदा बोलता है, आप 3 लोग हो, तीनों को जाने नहीं दूंगा, एक को रहना पड़ेगा। रोहन का छोटा भाई बस चिल्लाने ही वाला था कि रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहन बहुत ही काम होके उस पर्सन को बोलता है, ठीक है आप रख लीजिए एक को, लेकिन आपने तो रास्ता बताया ही नहीं, आप रास्ता तो बता दीजिए। तो वो बंदा बोलता है, सही है, चलो रास्ता बताते हैं। तो रोहन ड्राइवर सीट पे बैठा था। ड्राइवर सीट के साइड में रोहन का दूसरा भाई बैठा था। पीछे राइट साइड में रोहन का छोटा भाई और लेफ्ट में वो बंदा जो रास्ता दिखाने वाला था, वो बैठा था। एक 7 मिनट आगे जाने के बाद वो बंदा रोहन को रास्ता दिखा के बोलता है, यहाँ से दाहिने चले जाओ, सीधा जयपुर आ जाएगा। ये बोल के वो बंदा कार से उतरता है। रोहन गाड़ी का स्टार्ट ऑफ नहीं किया था और जैसे ही वो बंदा नीचे उतरता है, रोहन अपने गाड़ी को भगाना शुरू करता है। करीबन 15 मिनट तक वो बंदा पीछे भागते हुए इन लोगों को दिखा था और उसके बाद वो बंदा दिखा नहीं, धीरे धीरे से गायब हो गया। रोहन और उनके भाइयों को जयपुर पहुंचते हुए रात को 12 बज गया था और हालत उनका इतना खराब हो गया था कि अपने दोस्त के घर पहुंच के वो लोग बेहोश हो गए थे। और ये इंसिडेंट उनके लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डाला था, कुछ सालों तक वो लोग रोड ट्रिप के नाम से भी डरते थे। तो ये था आज का हमारा इंसिडेंट जो सुजॉय दा से मुझे पता चला था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा। मैं इतना ज़्यादा रोड ट्रिप करती हूँ, ये इंसिडेंट सुनने के बाद
मुझे थोड़े देर के लिए बहुत डर लगा था। थोड़े देर के लिए मैं खुद को रोहन के जगह पे रख के देखी और महसूस करने की कोशिश किया, अगर उस रात को रोहन के जगह पे मैं रहती तो मैं कैसा महसूस करती। बहुत टाइम के बाद काफी डरावना एक इंसिडेंट मैं सुनी। हर एक इंसिडेंट एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और हर एक इंसिडेंट का एक अलग ही डर होता है। अगर आप हमें इंसिडेंट भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए whaleofhorrors@gmail.com पे। आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।